हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वे में कि इंडिया के इस पोर्शन में ये बहुत कॉमन है। इसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूको मीन्स वाइट और प्लेकिया माने उभरा हुआ पैच। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ल्यूकोप्लेकिया माने उभरा हुआ पैच। ये मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन में कहाँ होता है? या तो तालू में होता है कॉमनली, टंग में नीचे की ओर तरफ होता है, इसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं, और फ्लोर ऑफ माउथ माने मुंह के फ्लोर पे। अच्छा, कभी कभी लिप के अंदर वाली साइड और गम में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन सफ़ेद रंग की कुछ चीज़ें और भी होती हैं मुंह में, जिसको जैसे कैंडिडाइसिस यानी फंगस। फंगस जो होती है उभरी हुई नहीं होती है, लेकिन वो भी वाइट होती है और पैचेस में होती है। फंगस को छील के निकाला जा सकता है। निकालते हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया के पैच को छील के निकाला नहीं जा सकता है। इस तरह कैंडिडाइटिस और ल्यूकोप्लेकिया को हम लोग डिफरेंस में ला सकते हैं। तीसरा होता है लाइकन प्लेनस। ये जाल जैसा यूजली दोनों तरफ मुंह में होता है, इसको लाइकन प्लेनस कहते हैं। ये इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन्स में होता है। और तीसरा है बाइट केरेटोसिस, जहां बार बार दांत की रगड़ लगती रहती है, उस जगह पे थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो ये दांत के साइड्स में होती है, जीभ पे या गाल में। तो इस तरह वाइट पैच जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ये उभरा होता है, और इन चीज़ों से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। ये उभरा हुआ पैच अगर लाल रंग का होता है तो इसको इर्थ्रोप्लेकिया कहते हैं। अगर ये पैच काले रंग के होते हैं तो इसको मिलेनोप्लेकिया कहते हैं। मिलेनो मीन्स ब्लैक और इर्थ्रो मीन्स रेड। अब ये कॉमनली दो तरह का होता है, एक तो प्रोग्रेसिव माने बढ़ता जाता है, और दूसरा एक लोकल जगह रुका रहता है। जो बढ़ता जाता है ये यूजली फीमेल्स में होता है, और ये जो यूजली बढ़ता जाता है ये मल्टीफोकल माने कई जगह छोटे 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 वाइट रेज्ड पैचेस होते हैं। और ये कॉमन होता है जो कि फीमेल्स टोबैको की हैबिचुअल होती हैं, या बीटल नट यानी सुपारी की हैबिचुअल होती है। और जो लोकल एक जगह होता है वाइट रेज्ड पैच, ये यूजली मेल्स में, आदमियों में होता है। और ये स्मोकर्स में कॉमन है, जो सिगरेट पीते हैं। उनका धुआं जहां सीधा अटैक करता है क्रॉनिक इरिटेशन करके, वहां पे ल्यूकोप्लेकिक पैच डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, ये किस एज में होता है? यूजली 30 से 50 साल की उम्र के बीच में ये कॉमन है, और ये प्री मैलिग्नेंट होता है यानी कैंसर में बदल सकता है। ये 37% तक लोगों में कैंसर में बदल जाता है। इसीलिए इसको प्री मैलिग्नेंट माने मैलिग्नेंसी यानी कैंसर के पहले की स्टेज कहते हैं। सब में नहीं बदलता, लेकिन 37% तक में बदल सकता है, ऐसा स्टडी में पाया गया है। तो इसलिए इस पे हमेशा नजर रखनी है। कॉन्टिन्यूअस जिसको हो जाए वो अपने मुंह की रेगुलर फोटो ले, रेगुलर उस पर ध्यान रखे। वो बढ़ तो नहीं रहा है, उसमें लालगी तो नहीं आ रही है। अगर लालगी आ रही है यानी कि रेडनेस आ रही है, दैट मीन्स में वो कैंसर में बदलने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए हमेशा उस पर नजर रखनी है। और जिस चीज से हो रहा है उसको अगर लगे कि ये वाइट पैच हो रहा है तो उसको सिगरेट, तंबाकू या अत्यधिक शराब के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यही मेन कारण होते हैं ल्यूकोप्लेकिया के, जो कि मुंह में सफेद रेज्ड पैच बना देते हैं, जो कि प्री कैंसरस होते हैं। अब देखिए, हम उसको पता कैसे लगाएंगे? पता ऐसे लगाएंगे कि पेशेंट ने कहा कि हमारे मुंह में सफ़ेद जैसे लग रहे हैं, जो उभरे हुए हैं। फिर हम लोग उनसे ये पूछते हैं, तंबाकू तो नहीं खाते हो, स्मोकिंग तो नहीं करते हो, हैवी ड्रिंकर तो नहीं हो? तो पता चलता है कि वो इसमें ये हिस्ट्री है। फिर हम लोग एग्जामिन करते हैं, फिर उसको छू के रगड़ के देखते हैं कि वो छिल रहा है कि नहीं छिल रहा, क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया को स्क्रैप नहीं किया जा सकता। उसके बाद
हम लोग उससे कहते हैं कि तुम रेगुलर वॉच में आओ, हर 15 दिन, महीने, 3 महीने में हमको दिखाते रहो, या तुम्हें बीच में भी कभी उसमें परिवर्तन दिखे, अचानक बढ़ने लग जाए, उसमें अचानक रेड पैचेस आ जाएं तो फट से आओ। ऐसी कंडीशंस में हम लोग उसकी बायोप्सी करते हैं कि ये कैंसर में बदलना तो नहीं शुरू हो गया। तो अगर बदलना शुरू हो गया तो हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक चीज होती है कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिसके खानदान में मुंह में कैंसर की हिस्ट्री है, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, कई बार इस पैचेस में बाल जैसी छोटी छोटी चीजें आने लगती हैं, तो ये हेयरी ल्यूकोप्लेकिया कहलाता है। और इसका मोस्ट कॉमन कारण वायरस का इन्फेक्शन होता है, जिसको कहते हैं एब्स्टीन बार वायरस। ये वायरस वाली चीज जो होती है इस ल्यूकोप्लेकिया जैसे स्ट्रक्चर को बना देती है और इसको हेयरी ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इसका कैंसर में बदलने के चांस बहुत कम होते हैं। अब यह है कि जो मरीज स्पाइसी या चिली फूड खाता है उसमें भी ल्यूकोप्लेकिया होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मरीज को आया, मरीज ने कहा कि हमारे सफ़ेद दाग है, पैच है। सफ़ेद दाग अलग चीज़ है, सफ़ेद पैच अलग चीज़ है। और सफ़ेद पैच जो रेज्ड है, हम लोग उससे कहते हैं कि उस पर नज़र रखो, उसकी रेगुलर फ़ोटो खींचो, उसको रेगुलर शीशे में देखो, लेकिन स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस जो है ल्यूकोप्लेकिया को बढ़ाता है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना। उससे कहिए कि सारे कैंसर में नहीं बदलते हैं, इस समय ये कैंसर नहीं लगता, लेकिन नज़र रखो, लालगी हो, कोई टेंशन हो तो आओ। तब तक हम उसको कुछ रेमेडीज बताते हैं जिससे कि ये बढ़े नहीं। वो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि स्ट्रेस नहीं लेना। दूसरा, विटामिन ए। इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा रोल करता है। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख यूनिट्स विटामिन ए की अगर हम लोग लेते हैं 2 महीने तक तो ल्यूकोप्लेकिया में रिग्रेशन देखा गया है। दूसरा, अगर मरीज को जिस चीज़ से हो रहा है, तंबाकू, मसाला, चिली फूड, अगर वो बंद कर देता है और साथ में विटामिन ए लेता है तो ये देखा गया है कि उसमें रिग्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, हम लोग खाने में लाइकोपीन, ग्रीन टी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए के साथ साथ बीटा कैरोटीन, ये सब चीज़ें सब देते हैं, तो जो ल्यूकोप्लेकिया के रिग्रेशन में बहुत हेल्प करता है या उसके प्रोग्रेस ना होने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए घर में ग्रीन टी, घर में जो फ्रूट्स हैं डेली जिसमें कि विटामिन पाए जाते हैं, एप्पल है या लाइकोपीन वाले पपाया है, टोमेटो है, इस तरह की चीज़ देने से भी ल्यूकोप्लेकिया का प्रोग्रेशन रुक जाता है। या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमें स्ट्रेस के अलावा ये कहा जाता है कि एक वर्ड होता है एक्रोसिया। एक्रोसिया माने आप जानते हैं ये नुकसान करेगा, तब भी आप करते हैं, तो इसको कहते हैं कि जानकर गलत करना। तो जानकर गलत ना करें, एक्रोसिया नहीं करें, मीन्स जानकर गलत ना करें। आपको पता है ये नुकसान होगा तो मत करें, लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं और ये शुरू हो जाए तो भाई उससे बचाव करना है। ये हमारे बस में है, मन माने या ना माने आपको उसकी बचाव की तरफ जाना ही है। और अंत में क्या होता है, अगर हो रहा है, कैंसर में बदलने लगा है, तो फिर हम लोग इसको ऑपरेट करके हटा देते हैं। कई बार ऑपरेशन के अलावा लेज़र से भी इसको गला देते हैं, कई बार हम लोग इसको क्रायो से भी गला देते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ल्यूकोप्लेकिया को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन कई बार ल्यूकोप्लेकिया ख़त्म होने के बाद दोबारा आ जाता है, इसलिए ये नहीं कि ऑपरेशन करके ख़त्म कर दिया तो फिर हम मस्त हो गए। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ कि हम लोग उसको ठीक कर देते हैं, वो थोड़े दिन बाद फिर स्मोकिंग शुरू कर देता है, फिर टोबैको शुरू कर देता है, फिर हैवी ड्रिंकिंग शुरू कर देता है। इसी को हम लोग एक्रोसिया कहते हैं। तो उसको भाई समझाते हैं तो फिर हो गया।
ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं कि 8-8 साल तक ठीक रहे ऑपरेट होने के बाद, उन्होंने फिर स्मोकिंग शुरू कर दी, फिर वो लेके आए और अब की वो मैलिग्नेंट चेंज के साथ लेके आए। तो हमेशा हमें यह ख्याल करना है कि इन चीज़ों का परहेज़ करना है, इन पे नज़र रखनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जिससे कि इस बीमारी से हम लोग बचे रहें। थैंक यू।